सत्ता में न्याय की कुंजी खोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को हुए श्रमिक आंदोलन और हिंसा के मामले में गिरफ्तार 2 युवकों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा है। मामला यह है कि हिंसा के एक आरोपी आदित्य आनंद के भाई केशव आनंद ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आदित्य और सह आरोपी रुपेश रॉय दोनों को हिरासत में प्रताड़ित किया गया और कानूनी अधिकारों से भी वंचित रखा गया। इसमें यह भी दावा किया गया है कि जब उनके वकीलों ने कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की तो उन्हें परेशान किया गया और शारीरिक रूप से बाधा डाली गई। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपी आदित्य आनंद और रुपेश रॉय को 18 मई को दोपहर 2 बजे उनके समक्ष पेश किया जाए। इस मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इंजीनियर आनंद ने श्रमिकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की थी जो न्यूनतम मजदूरी की मांग पर केंद्रित थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की कि मजदूरों द्वारा न्यूनतम वेतन की मांग करना उनका मौलिक अधिकार है। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि भीड़ को उकसाया गया जिससे आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भारत में वामपंथी विचारधारा रखना या उसका पालन करना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मजदूर हैं, आतंकवादी नहीं है, वो केवल बुनियादी वेतन की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने युवाओं को लेकर अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने एक छोटे मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए उनके मौखिक बयान को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना विशेष रूप से उन लोगों के लिए थी जिन्होंने फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में प्रवेश किया है। सीजेआई ने कहा कि ऐसे लोग केवल वकालत ही नहीं बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना परजीवियों से करते हुए कहा कि यही लोग व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके आगे सीजेआई सूर्यकांत युवाओं की तारीफ करते रहे और उनके कामों को भी उन्होंने सराहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह कहना पूरी तरह निराधार है कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की। भारत के वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर उन्हें गर्व है और देश का हर युवा उन्हें प्रेरित करता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवा उनके प्रति आदर और सम्मान रखते हैं। उन्होंने भारतीय युवाओं को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। आपको बता दें कि कल सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने के लिए दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने तिल चट्टों और परजीवियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिस पर आज उन्होंने अपनी बात भी कही।